नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही। उम्मीद थी कि शायद इसमें कोई बात बन सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। हालांकि उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से यह जरूर कहा गया कि बातचीत बहुत सकारात्मक तरीके से हुई है और रविवार को जब फिर मिलेंगे यानी कि चौथे दौर की बातचीत के लिए, तो उसके बाद रास्ता निकल सकता है। लेकिन इन सब के बीच किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फिर बातचीत में इतना वक्त क्यों लग रहा है, पेच फंस कहाँ रहा है? और भारत बंद का भी आह्वान किया गया था, आज भारत बंद है और इस दौरान भी अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 दौर की बातचीत के बाद भी पेच कहां पर फंस रहा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए किसान नेता चौधरी सवित मलिक साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब अमर उजाला.com पर। सबसे पहला मेरा सवाल यह है, कल तीसरे दौर की बातचीत हुई, 5 घंटे के करीब ये बैठक चली चंडीगढ़ में। कृषि मंत्री मौजूद थे, वाणिज्य मंत्री मौजूद थे, गृह राज्य मंत्री मौजूद थे, सब मौजूद थे। कहां पर अटक रही है बात? क्यों कोई सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सारी मांगे तुरंत ही मान ली जाए, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट होता है कि कोई एक ऐसा रास्ता जिससे ये आश्वासन या ये उम्मीद हो जाए कि आगे बात बन जाएगी। क्या उस स्थिति में भी हम नहीं आ पा रहे हैं? क्या है पूरी कहानी, जरा ये बताइए। जहां साहब हमने एक चीज देखी है कि जो पिछले आंदोलन में और इस आंदोलन में हम्म कि जो लोग बातचीत करने जाते हैं, जो मंत्रिमंडल के लोग जाते हैं, हम्म उनके हाथ में कुछ नहीं होता। और हमको लगता है कि जो हमारी बीमारी है उसका इलाज दो ही लोगों के पास है जो स्पेशलिस्ट है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। हम्म क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि इनके बहुत सारे मंत्री आते थे, आश्वासन देके और बात ऐसे ही खत्म हो जाती थी। और इसके हम्म बाद जब कोई हल हुआ तो माननीय देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि भाई हम समझा नहीं पाए, हमसे गलती हुई और हम माफी मांगते हैं और हम तीनों कानून वापस ले लेते हैं। जी। यानी कि सुपर पावर जो है, जो भी फैसला लेने की अक्षमता है सरकार के अंदर, वो उन्हीं के पास है, बाकी हम्म सब दिखावा है। हम्म अब ये लोग आते हैं तो इनका प्रयास ये है कि किसी तरह किसान को समझाकर, बुझाकर, बहलाकर इनको घर भेज दिया जाए और हम इन मुद्दों से भटक जाए और अपने चुनाव में बिजी हो जाए। हम्म तो वहां पर भी यही बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं हमको समय चाहिए, हम कमेटी बनाना चाहते हैं, मतलब तरह तरह की टालने वाली बात हो रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 13 महीने जब आंदोलन चला, उसके बाद 26 महीने आपको मिले, उस 26 हम्म महीने में आपने एमएसपी के लिए कमेटी का भी गठन कर रखा, उन्होंने क्या किया? हम्म वो सारी तैयारी अभी तक क्यों नहीं की? तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं किसान को ना देने वाली है और टालने की और बहकाने वाली स्थिति है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा। किसान को कोई अड़ियल रुख नहीं है, किसान लगातार बातचीत के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है और किसानों ने कल भी अच्छे से बात की है। और लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने हम्म कहा हो कि हाँ ये होने वाली है या हम कर देंगे। आपने हम्म सुना होगा, जब प्रेस वार्ता हुई उसमें सरकार के लोगों ने ये बोला, अर्जुन मुंडा जी ने, मंत्री जी ने, कि हम रविवार तक का वो करेंगे और रविवार को फिर बैठेंगे। जब हम्म इतना मतलब गंभीर मुद्दा है, लोग सड़कों पर हैं, एक तरफ फोर्स लगी हुई है, कितने लोग, हजारों लोग रात में रह रहे हैं और सरकार इंतजार कर रही है। सरकार कह रही है कि देखेंगे, अभी 2-4 दिन लगेगा, बातचीत करेंगे। नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त तो देना होगा ना। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी की ही बात हो रही है और सरकार एमएसपी की मांग मान भी लेती है, तो सरकार को ये भी तो सोचना होगा ना कि जब उस हिसाब से हम चलेंगे तो 40 लाख करोड़ का जो बर्डन सरकार पर आएगा, जो कि अभी जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो इसके लिए तो सरकार वक्त मांगेगी। हाँ, आपका ये मैं सुन लीजिए, आपका ये कहना नहीं बिल्कुल नहीं, सही है कि 26 महीने क्या हो रहा एक था। मिनट रुकिए। हम्म ये जो आपने कहा ना, ये एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। और हम्म सरकार बता रही है 17,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, कभी इतने का, कभी 40 लाख करोड़ का। ऐसे नहीं है। हम्म किसान की मांग है कि आप जो खरीद रहे हो उसको खरीदो या ना खरीदो। और वो हम्म खरीदना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने लोगों से वादा किया है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप एमएसपी जो आपने तय की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम्म आप उस पर ये लगा दीजिए कि उससे कम कोई नहीं खरीदेगा। सरकार को खरीदने की नहीं कह रहे, ना हम ये हम्म कह रहे कि गारंटी है, ठीक है। तो हम्म हम मिनिमम कह रहे हैं कि उससे कम अगर कोई खरीदता है तो उस पर सजा का हम्म। प्रावधान हो। तो उसमें सरकार पर कहां से बर्डन पड़ रहा है, ये बता दीजिए हमको।
तो फिर मुझे ये बताइए, क्या किसान अपनी बात सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं या सरकार नहीं समझ पा रही है? ऐसा है, सरकार समझना नहीं चाह रही है। हम्म। सरकार हठधर्मिता पर है। सरकार को लग रहा है कि हम ऐसे ही कर लेंगे, तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ लेंगे, किसान उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। हम्म। उनको लगता है ये मुट्ठी भर किसान है, जैसे वो बोलते हैं। उनको लगता है कि किसान पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, लेकिन उनको ये नहीं पता पूरे देश का किसान है। आज भारत बंद जो किया गया है, आपको देखा होगा, और इसका भारत बंद का एक मजबूत स्थिति मैं आपको बताऊं, ये इसका नाम ग्रामीण भारत रखा गया था। इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं खेती किसानी से, उन्होंने आज ये निश्चय किया है कि हम बाजार नहीं जाएंगे, कुछ हम्म। खरीदेंगे नहीं, और एक बंद की नई व्यवस्था की है। इसमें ये नहीं किया कि पब्लिक कोई परेशान करे या कोई दिक्कत हो। आपको जो लग रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन अंदर हम्म। जो भारत बंद है ये आंशिक नहीं है, पूर्ण बंद है ग्रामीण स्तर पर। और हम्म। किसान ने ये सोचा है कि आज हम मार्केट नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक नया बंद किया हुआ है। तो लेकिन एक बात बताइए, अब क्या अभी तक की जो बातचीत हुई, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि हठधर्मिता पर है सरकार, तो उम्मीद करें कि अगली बैठक जब होगी तो कोई रास्ता निकल पाएगा। देखिए, अब क्योंकि जिस तरह की स्थिति हो रही है, कहीं पर सरकार को दबना होगा, कहीं पर किसानों को अपनी मांगों को लेकर थोड़ा सा अपना रुख नरम करना होगा। ये हो पाएगा? किसान शांतिपूर्वक चाहते हैं बात। अब पूरी गेंद भारत सरकार के पाले में है। इन्होंने, किसानों ने आज ये नई मांग नहीं उठाई है, ये पहले से थी। 13 महीने इसी को लेकर आंदोलन हुआ, उसके बाद 26 महीने का समय दिया, उन्होंने कमेटी भी बना के रखी है। और बहुत सारी मांगे तो ऐसी हैं इसमें जो सरकार ने कहा था कि हमने मान ली है। हम्म। जैसे पराली पत्ती वाला, प्रदूषण वाला मामला था, बिजली अधिनियम था, और उन्होंने कहा हम्म। था कि किसानों को हम मुआवजा देंगे, लखीमपुर वाले में कार्रवाई करेंगे। तो कम से कम इनमें 5-6 मांगे तो ऐसी है जो सरकार ने कहा है कि हम मान चुके हैं, पहले ही कह दिया था, लेकिन उन पर हम्म। कुछ नहीं हुआ। तो किसान अब की बार इसी स्थिति में है कि जो आप कहते हो फिर करते नहीं हो, तो उसको मजबूती से कानून के रूप में या लिखित रूप में किसान को दिया जाए। तो हम्म। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान अपने घर चला जाएगा, अपनी खेती बाड़ी करेगा। लेकिन जी। बातचीत का समय, बातचीत के बाद काम करने का समय, उनको करने का समय, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग, आप समझते हैं किस तरीके से बातें होती हैं। लोगों का कहना है कि एक आर्म ट्विस्टिंग की भी कोशिश हो रही है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आंदोलन पर अड़े रहेंगे, इस तरह की भी कोशिश हो रही है। तो उससे बचने के लिए और आंदोलन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जैसा कि पिछले आंदोलन में हमने देखा था, बहुत सारे आरोप लगे थे, ऐसी स्थिति भी ना हो, कोई अराजकता ना हो, उससे बचने के लिए क्या रास्ता है? आंदोलन, जो तमाम लोग आंदोलन के अगवा हैं, क्या रास्ता निकाला गया उसके लिए? देखो, इस स्थिति में अब की बार किसान ज्यादा सतर्क है। और आपको एक वीडियो मिल रही होगी, 2-3 लोगों को अभी भी ऐसा पकड़ा गया है जो कहीं हम्म। ना कहीं फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, या सरकारी लोग हम्म। हैं, या बीजेपी से जुड़े लोग हैं। हम्म। उनको किसानों के अंदर भेजा गया है, जो वहां पत्थरबाजी कर रहे थे या लोगों को फोटो खींचकर इंफॉर्मेशन दे रहे थे। उनको पकड़ के मीडिया के सामने उनको किया गया है। और किसान सतर्क है। जो अनजान आदमी दिख रहा है, गांव टोली से अलग का है, उसकी आईडी चेक की जा रही है। एक बंदा जैसे हरियाणा का पहुंचा उसके अंदर, तो उस पर लोगों को शक हुआ, वो सुबह झाड़ू लगा रहा था, तो हम्म। प्रॉपरली उसको चेक किया गया। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लोग थे, तो वहां कम से कम 25 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था कि ये लोग हम्म। गलत हैं, ये भड़का रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के लोग होते हैं, और वो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं। तो किसान हम्म। ये अच्छी तरह जानता है। जो भी अगवा लोग हैं, जो प्रमुख हैं, वो इस बात पर निगाह रखे, और हर किसान सतर्क है, क्योंकि किसान चाहता है कि झगड़ा ना हो, कहीं अराजकता ना हो। झगड़ा होगा, अराजकता होगी, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा और हम्म। हमारा मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। जो किसान की मांग है वो पूरी नहीं होगी। अगर मांग पूरी करानी है तो निश्चित रूप से गांधीवादी तरीके से शांति से आंदोलन करना होगा। उसी रास्ते से चलकर मिल सकता है। उसी में हम पिछली बार कामयाब हुए। अगर कोई भी आंदोलन उग्र होता है तो उसकी म्याद 24 घंटे होती है। 24 घंटे के अंदर या तो आंदोलनकारी खत्म हो जाते हैं, या फिर सरकार उनको ले जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और गांधीवादी तरीके से आप लंबा आंदोलन चला सकते हैं, उससे सरकार को झुकाया जा सकता है, जो पिछला उदाहरण है। और हम्म। उसमें आम लोग जो है वो भी प्रभावित नहीं होते, वो भी साथ देते हैं। और जब उग्र हो जाता है
तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी नाराज हो जाता है और कानूनी दिक्कत आती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है, मांगे वहीं रह जाती है। फिर दो ही काम रह जाता है कि कैसे अपने को बचाएं, कैसे मुकदमाबाजी झेलें, कैसे क्या काम करें। नहीं, तो ये मेन बात आप उद्देश्य ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता जो है बहुत ऊपर चली गई है, उसको नीचे लाना होगा और समय बहुत कम है और बहुत जल्दी करना होगा। फिर इस तरह की बातें जब किसान नेता कर रहे हैं तो क्या आंदोलन की जो सोच है उसको झटका नहीं लग रहा है? आपको सरकार से आपका झगड़ा हो सकता है, सरकार से आपका मतभेद है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से आपको क्या लेना देना? आप तो किसानों के मुद्दे को लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा गंभीरता से बात होनी चाहिए, और जब ऐसा वीडियो वायरल होता है तो उस पर सवाल भी खूब होते हैं। झा साहब, वो वीडियो अधूरा है, उसमें मेन मुद्दा ये था, बात ये थी कि भाई मोदी जी मान क्यों नहीं रही किसानों की बातें, क्यों इतना वो रहा है। वो दुखी थे कि ये सरकार की हठधर्मिता, लाठीचार्ज, आंसू गैस और ये, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को लगता है कि भाई राम मंदिर की वजह से हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है और हम किसान की बात माने या ना माने, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वो उनका निजी बयान था, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए और हर आदमी को सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन जब एक तरफ निहत्था किसान खड़ा है और उसके ऊपर आप लाठी, गोली, डंडे, एक बॉर्डर जैसा स्थिति बना दी है, तो दुखी मन से आदमी के भावना से निकल जाती है और जबान किसी की भी फिसल सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बार गलत बयान दे देते हैं। कई बार माननीय गृह मंत्री जी कह देते हैं कि इंटर के पास 12वीं में एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो होता है, लेकिन हर आदमी सोच समझ कर चल रहा है। और जो कल वार्ता हुई, डल्लेवाल जी उसमें थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी बातें रखी और सारी बातों पर कहीं न कहीं स्थिति स्पष्ट करने का मौका किसानों के पास था, उन्होंने रखी। लेकिन जो वहां लोग वार्ता के लिए गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो खाली मैसेंजर का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी भी केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ एक बैठक चल रही है जिसमें आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। तो देखो, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो और किसान अपने घर की तरफ जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कल जो बैठक हुई, जो तमाम आप लोगों के मुद्दे थे, कई सारे थे जिसमें एमएसपी सबसे प्रमुख था, किसी पर भी सहमति बनी? चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो दूसरी तमाम जो मांगे थी उनको लेकर बात हो, किसी पर भी सहमति बनी? उसको एक लेकर किसान पक्ष और सरकार पक्ष दोनों एक मत हो पाए किसी भी मांग पर? झा साहब, जो पिछली बार 13 महीने का आंदोलन चला उसमें भी वही स्थिति यही है। ये लोग कहते हैं कि चलो ये लोग, इन पर तो बात हो ही जाएगी, ये तो छोटी मांगे हैं, पहले जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। तो मेन जो है कर्ज माफी का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का और एमएसपी का, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। उनको लेकर गंभीरता से बात चल रही है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है उसको लेकर ये समझ में नहीं आता, क्योंकि 26 महीने का समय उनके पास था। एमएसपी को लेकर उन्होंने अपनी कमेटी भी बनाई हुई है। जब उनकी पूरी तैयारी थी, उनको देना था, तो वो उसको संसद में कानून बना सकते थे। तो उन्होंने जब उसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया, कभी सर्वे नहीं कराया, तो अब वो कह रहे कि समय चाहिए। तो कितना समय उनको देंगे? बार बार समय मांगने से कुछ नहीं होता। 2011 में मोदी जी अध्यक्ष थे इसके एमएसपी कमेटी जो सबसे पहली बनी थी, उन्होंने खुद सिफारिश की थी कि एमएसपी मिलनी चाहिए। तो उनको पता है, अनुभव है, उनको उन्होंने सर्च करके ही ये सारी चीजें भेजी होंगी कि हाँ कैसे किसान को मिलनी चाहिए। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए सरकार को और किसान की बात जल्द से जल्द माननी चाहिए। ये अपने चुनाव में लगेंगे, किसान अपने खेतों में लगेंगे, तो सबका भला होगा। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा देश के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौधरी सवेत मलिक को आप सुन रहे थे, किसान नेता हैं, भारतीय अपने, और लगातार जिस तरह से तमाम बातें, अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और तीसरे दौर में भी बेनतीजा रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से मलिक साहब को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन कोई ठोस फैसला या ठोस बात नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से आंदोलन अभी फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चौथे दौर की बातचीत होगी रविवार को, उम्मीद है कि शायद उसमें कोई रास्ता निकल पाए। लगातार अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अमरुजाला.com पर बने रहने के लिए, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े अपडेट के लिए आप अमरुजाला.com से जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।